हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। क्लास 9th की पूरी केमिस्ट्री में अगर आप देखिए तो 4 चैप्टर होता है, ठीक है ना। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट क्लासेस, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो टोटल 4 चैप्टर हैं आपके क्लास 9 की केमिस्ट्री में, जिसमें से कि हम लोग जो है वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अगर हम अपने आसपास के को देखें ध्यान से, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कुछ भी जो आपको यहाँ पे आसपास जो है वो दिखाई दे रहा है, इवन बहुत ऐसी सारी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, वो सभी को मैटर में कंसीडर किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मैटर, ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मीन्स this marker definitely occupy some space, ठीक है। To put this marker you need some space, without space you cannot put this marker, okay, so definitely it need some space, है ना, and also it have some mass, ठीक है ना। तो anything in our surrounding which you are able to see and some of the thing which you cannot see are considered as matter because it occupies space and it have some mass। तो किसी भी चीज़ को मैटर होने के लिए 2 कंडीशन की ज़रूरत होती है। पहला, एक तो ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, और दूसरा कि इसका कुछ न कुछ मास होता है। तो अपने आसपास की कोई भी चीज़ ऐसी आप देख लो, ठीक है ना, तो डेफिनेटली उन सभी चीज़ों को रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और उन सभी का कुछ न कुछ मास है। तो वो सारी चीज़ें किस में कंसीडर की जाएंगी? मैटर के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि एयर क्या मैटर है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो डेफिनेटली एयर जो है वो मैटर में कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एयर को स्पेस ही होता है, ठीक है ना। यू कैन प्रूफ इट। अगर आप एयर लेकर के बलून में भरते हो तो बलून की साइज़ क्या होती है? लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब क्या कि एयर को स्पेस चाहिए होता है, इसकी वजह से बलून की साइज़ क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। मतलब कि एयर को स्पेस चाहिए। अब आप उस बलून का मास भी मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप एक ऐसा बलून लो जिसमें कि एयर है ही नहीं, और एक ऐसा बलून लो जिसमें कि आपने एयर फिलअप किया है, ठीक है ना, और बड़े साइज़ का बलून ले लो, तो दोनों के मास में डेफिनेटली डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि एयर क्या है? स्पेस ऑक्युपाई करता है, और एयर के पास क्या है? मास है। इसका मतलब एयर जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? मैटर है। मैटर होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला कि उसका कुछ न कुछ मास होना चाहिए, और दूसरा उसे रखने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से, ठीक है ना, आप चॉक ले लो, डस्टर ले लो, ठीक है ना, इवन मी, ठीक है, मोबाइल, कैमरा, या फिर जो भी कुछ आप देख रहे हो आसपास चीज़ें, वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी? मैटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मैटर को डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो मैटर का आप डेफिनेशन लिखोगे क्या? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग which occupies space and have some mass is called matter। ओके, आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, जैसे व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, बुक, टेबल, जो भी चीज़ें जिसको रखने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट हो और जिसका कुछ मास हो, ठीक है ना। यस, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मैटर को डिफाइन कर लेंगे और उसकी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। मैटर के बारे में अगर हम लोग आगे बढ़े जाए, ठीक है, तो मैटर के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि नोट करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप
कोई भी आप मैटर ले लो, ठीक है ना, एयर हो, व्हाइट बोर्ड हो, टेबल हो, ठीक है, कोई भी आप मैटर ले लो, वो सभी मैटर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम कुछ भी मैटर ले लें, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मैटर, तो वो डेफिनेटली कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उस मैटर का क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो एवरीथिंग विच इज मैटर इज डेफिनेटली मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक पॉइंट इसमें हम लोग ये नोट करेंगे कि मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप बाय स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, स्मॉल पार्टिकल्स, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो वैरी कर सकता है मैटर टू मैटर, ठीक है ना। मतलब कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, लेकिन सभी मैटर के छोटे पार्टिकल्स एक जैसे नहीं हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना है और ये मार्कर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना है, वो दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों क्या है, अलग अलग। इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर सकता है इनके पार्टिकल्स के, मतलब कि व्हाइट बोर्ड के स्मॉल पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। तो दो कोई भी आप डिफरेंट अगर मैटर लेते हो तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा। लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई भी मैटर है पार्टिकल्स से मिलकर के बने हैं, तो वो डेफिनेटली उनके बीच में क्या लग रहा है, कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग मैटर में डिफर हो सकता है, ठीक है। वो किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे, मतलब कि पार्टिकल किस तरीके का है, ठीक है। अब जैसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन दीज स्मॉल पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट between these small particle, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफर इन डिफरेंट मैटर, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफर इन डिफरेंट मैटर। एक पॉइंट और बना लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता है, लेकिन सभी मैटर में एक जैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे ये जरूरी नहीं है। अलग अलग मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं उसको पॉइंट बना के, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज differ in different matter। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि इन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि कई बार होगा कि आप देखोगे कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रीमली स्मॉल है, कई बार ऐसा होगा कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल है। तो इस बेसिस पर हम लोग किए क्या है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट में, कि मैटर को क्लासिफाइड कर दिए हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, कि उनके पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात और जाननी बहुत ज़रूरी है,
और वो ये है कि कई बार आप ऐसा देखोगे कि सेम मैटर के बीच में डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगा, है ना। मतलब मैटर सेम है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करेगा, डिपेंड्स करेगा कि उसको कौन सी टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग, ठीक है, किस टेम्परेचर प्रेशर पर उस मैटर को रखे हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि वाटर, ठीक है ना, वाटर को आप जो है वो जानते हो कि आप उसको सॉलिड फॉर्म में एज अ आइस भी ले सकते हो, ठीक है ना, और लिक्विड फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, ड्रिंकेबल वाटर जो आप जो है वो पीते हो, ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर। और लास्ट में आप जो है वो गैस फेज में स्टीम के फॉर्म में भी जो है वो आप, ठीक है ना, वाटर का यूज़ करते हो या वाटर के बारे में जानते हो। अगर मैं इनका फॉर्मूला पूछूं तो तीनों का फॉर्मूला क्या है आपका H2O, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये तीन जो है वो डिफरेंट मैटर है, ये तीन सेम ही मैटर है, ठीक है ना, लेकिन इनके स्टेट डिफरेंट है। बिकॉज कि यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर है, ठीक है ना। वो डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट है टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैटर पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफर इन डिफरेंट मैटर एंड आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इसको किस तरीके से जो है वो डिफरेंट स्टेट में क्लासिफाई किया गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।